बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम अगेन बैक। ये कौन सा क्लास है? ये क्लास 5 है। सबसे पहले मैं मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में आए सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं पुनः अपनी एसएसटी की जो एबीएस की कक्षा 5 की कक्षा है उसको मैं चालू करती हूँ। तो उस दिन मैंने पढ़ाया था आप सभी को कौन सा विषय? एवीएस में चैप्टर फर्स्ट, पटना से नाथुला। आज उसी चैप्टर को मैं डिफाइन करूंगी। पटना से नाथुला चैप्टर में आज मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूंगी और मैं बताऊंगी प्रोजेक्ट के माध्यम से कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो पटना से नाथुला जो चैप्टर है क्लास 5 का है, चैप्टर 1 है। और आज मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। आप सभी इस प्रोजेक्ट को देखना और मुझे लगता है कि आप लोगों को मज़ा आएगा। तो ये जो चैप्टर है, ये देखिए हमारे भारत का नक्शा आपको दिख रहा है, हमारे देश का नक्शा है ना। तो आप सभी बच्चे गौर कीजिएगा, ये हमारे देश का नक्शा है, हमारे भारत का नक्शा। और हम लोग अपने देश के बारे में आज जानेंगे कि हमारे देश में कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं झरने हैं तो कहीं सूखा अंबार है, कहीं नदियाँ बहती हैं कलकल तो कहीं समुद्र का जल है बृहत। तो देखो बच्चों, ये आप देख रहे हो, ये चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है पटना से नाथुला और उसका संक्षिप्त वर्णन आज कर देंगे। तो ये पटना से नाथुला जो है, इसमें आप गौर कर रहे हो बाबू कि हम लोग कहाँ हैं, हमारा पटना कहाँ है। तो हमारा पटना इस भाग में है और हमने जाना कहाँ है, तो इस भाग में है। तो ये जो भाग है यहाँ हम जाएंगे कैसे? तो इस भाग में जाने के लिए हम लोग कैसे जाएंगे, इसी का यहाँ उपक्रम है। तो हम लोग जाएंगे, यहाँ लेखक जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं। यहाँ से वो ट्रेन से नाथुला चले गए। नाथुला कहाँ है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। यहाँ जैसे आपने देखा कि स्वर्ग से सुंदर नाथुला, तो यहाँ घूमने जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? गर्मी के मौसम में जा रहे हैं। गर्मी में गर्मी छुट्टी मिलता है, गर्मी के मौसम में जा रहे हैं नाथुला देखने। और नाथुला हिमालय पे बसा हुआ एक प्रांत है। ये नाथुला सिक्किम के गंगटोक जो उसका राजधानी है वहाँ पर है और ये हिमालय पे बसा हुआ है। और ये काफ़ी मनोरम और काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग देख रहे हो ना ये पार्ट, ये काफ़ी मनोरम और काफ़ी खूबसूरत है। उसका यहीं पे यहाँ पर पोस्ट फोटो भी है, देख लो। ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। हम लोग इसी जगह जा रहे हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ इतना सुंदर हरियाली है, पानी है, पहाड़ है, बर्फ़ है और इसको देखकर कितना आनंद आ रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे और इसी क्रम में मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। तो जैसे कि आपको उससे पहले हमने क्या पढ़ाया था, पटना से नाथुला पाठ में बच्चों आप लोग जान ही गए हो कि पटना से नाथुला पाठ के अंतर्गत लेखक पटना के रास्ते कहाँ पहुँचे अपने मित्रों के साथ? तो घूमने गए नाथुला। पटना से नाथुला जाते समय ये कहाँ पहुँचे? सिक्किम राज्य में पहुँचे, जो जहाँ की राजधानी गंगटोक में नाथुला पड़ता है। और यहाँ का दृश्य काफ़ी मनोरम है। क्यों मनोरम है? क्योंकि यहाँ पर हिमालय की ये तराई घाटियाँ हैं और यहाँ कंचनजंगा पर्वत है और चारों तरफ ये घिरा हुआ है बर्फ़ से। तो ये काफ़ी खूबसूरत है और लोग यहाँ पर्यटन के लिए जाते हैं। इसी क्रम में आपने देखा कि ये भारत का मैप और इसके बाद आप लोग आगे बढ़ो। तो अब इस क्रम में हम जानेंगे कि यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। यहाँ लोग जाते क्यों हैं? तो यहाँ पे लोगों को पहाड़ पे चढ़ने का शौक़ होता है, तो पर्वतारोहण करने के लिए, पर्वत पर चढ़ने के लिए जाते हैं। तो हिमालय की पहाड़ी होने के कारण ये लोगों का मुख्य आकर्षण है और यहाँ खूब मज़ा आता है। लोग खूब एंजॉय करते हैं इन सब जगहों पे जाकर। कहा जा रहा है, ये एक जीके जी ऐसे जानकारी भी है कि सबसे पहले तिब्बत के एक नागरिक थे तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने इसके ऊपर फतह हासिल की थी। वो हिमालय पे सबसे पहले चढ़े थे। और हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर समुद्र तल से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना ऊंचाई पर वो लोग गए थे, है ना। और यहाँ पे वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे काफ़ी कम मात्रा में है क्योंकि बर्फ़ है। बर्फ़ में क्या होता है? मिट्टी ढक जाता है, जिसके कारण वो बर्फ़ में पानी सॉलिड अवस्था में रहता है, जिसके कारण आप जानते हो कि वहाँ पे पेड़ पौधे को जन्म में दिक्कत होता है।
इस कारण धूप का रोशनी भी नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे कांटेदार शंकु पेड़ पौधे होते हैं, जंगली वनस्पतियाँ हैं और यहाँ रेशेदार जानवर पाए जाते हैं। जैसा उस दिन हमने पढ़ाया ही था आपको, क्या पढ़ाया था बाबू, कि वहाँ पर याक नामक जानवर पाया जाता है। तो ये जानवर के शरीर में क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा बाल होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगल वनस्पति हैं, रेशेदार जानवर हैं। इसके अंतर्गत दूध देने वाले जानवर के बारे में आप लोग जाना, याक के बारे में जाना। ये काफ़ी कठिन रास्ता होने के कारण यहाँ पे लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं रहता है। वहाँ के ही प्रादेशिक लोग रहते हैं और ऐसे लोग घूमने जाते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन वहाँ घूमकर वहाँ से घूम के आते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ लोग खेती तो कर नहीं पाते हैं, पशुपालन करते हैं। तो ये सब मैंने उस दिन आपको बताया था, तो उसी का थोड़ा आपको कंसेप्शन के लिए हमने दिया। देख लो वहाँ पर चढ़ाई जो लोग करता है, ये क्या है बेटा, ये हिमालय का पहाड़ है। वहाँ पे हिमालय का कौन सा चोटी है, तो कंचनजंगा। ध्यान दीजिएगा, ये कंचनजंगा है, ठीक है। तो ये कंचनजंगा हिमालय का ही एक रेंज है। कंचनजंगा पहाड़ी है और ये हिमालय का ही क्या है बेटा, एक रेंज है। तो ये कंचनजंगा यहीं पे है। कंचनजंगा का जो रेंज है यहीं पर है और काफ़ी ऊंचा होने के कारण यहाँ आप लोग देख ही रहे हो कि यहाँ घास फूस भी नहीं है ना, ऐसे ही बर्फ़ से ये ढका रहता है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। ये देख लो, यहाँ लोग खूबसूरत है क्योंकि पर्यटन स्थल करते हैं। आगे के ज़माने में भी लोग घूमने फिरने का काम करते थे, तो साधु महात्मा लोग यहाँ आकर चैत्य विहार और ये इसको कहा जाता है बौद्ध विहार। हमारा जो राज्य बिहार, इसका नाम बिहार भी इसी के कारण पड़ा है। तो ये यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रहते थे। तो यहाँ पर ये लोग देख लो, ये पहाड़ियों को देख लो। तो यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे हो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर घूमने जाओगे तो ये पहाड़ी के बीच में आपको भगवान बुद्ध का बनाया हुआ ये विहार सब देखने को मिलेगा। यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे आपको। कहीं पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, कहीं पर जैन धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। तो ये पहाड़ी के बीच में ऐसा मंदिर बना हुआ है, चैत्य इसको कहा जाता है। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर पुराने ज़माने में लोग ध्यान करने, आज भी लोग ध्यान करने हिमालय की पहाड़ी पर ही जाते हैं। तो यहाँ पे खुला आसमान है, शांत है वातावरण। तो यहाँ पे लोग ध्यान करने के लिए, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, ईश्वर की शरण के लिए इन सब जगहों पर जाते हैं। साधु महात्माओं का नाम तुमने सुना ही होगा, वो लोग भी जाते हैं यहाँ पर, आज भी जाते हैं। तो ये देखो, ये सब घूमने वाला जगह सब है, लोग घूमता है यहाँ पर। यही वो पहाड़ी है, दिख रहा है तुम लोगों को, कितना बड़ा पहाड़ सब है। ये हिमालय है, क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड हिमालय। It is what it is called, Himalayan range. It is Himalayan range. आप लोग देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, दिख रहा है आप लोगों को। ये सारा क्या है, बर्फ ही बर्फ, बर्फ से ढका हुआ है। कहीं कोई वनस्पति, कोई कुछ दिख रहा है आपको, नहीं है ना। तो आप समझ जाओ कि कैसा है कंचनजंगा पर्वत का नज़ारा और कैसा है गंगटोक, है ना। हम लोग को यहाँ थोड़ा ठंडा पड़ता है जनवरी में, फरवरी के मतलब जनवरी और दिसंबर में यहाँ पर टेम्परेचर 7-8 होता है, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ये बर्फ़ देखकर आइडिया कर लो कि यहाँ बर्फ़ इतना अगर सॉलिड है तो कितना -, डिग्री टेम्परेचर होता होगा। यहाँ -10 या 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है ना, यानी सब कुछ जमा रहता है ठंडे के दिनों में। तो आप लोग देख के एंजॉय किए। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो तेंजिंग नोर्गे के बारे में हमने बताया कि पहले थे तिब्बती जो क्या किए थे, इस पर चढ़े थे, हिमालय पर चढ़े थे और उसके बाद इनको सरहिंद की उपाधि से भी नवाजा गया था। और तेंजिंग नोर्गे के बारे में ही किया जा रहा है कि ये लोग पर्वतारोहण संस्था भी वहाँ चलाए हैं। जिस संस्था के द्वारा लोग क्या करते हैं, पर्वतारोहण करते हैं। उससे पहले उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ये भी बताया था। यहाँ के लोग इस तरह का कपड़ा पहनते हैं, आप लोग देख लो।
यहाँ के लोगों का ऐसा होता है, खुद को ढक के रखते हैं, ठंडा इलाका होता है, माथा शरीर बदन सब ढका रहता है। शांत स्वभाव के अच्छे लोग होते हैं, मिलनसार होते हैं, शुद्ध लोग होते हैं। पर यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ नीचे देखो सिक्किम के लोग कैसे होते हैं, तो आप लिख दोगे सिक्किम के लोग, सिक्किम मतलब इस जगह के लोग, सिक्किम इस प्रांत के लोग कैसे होते हैं, तो शांत स्वभाव के पशुपालक कृषक होते हैं और अच्छे होते हैं, अपना व्यवहार बात रीति रिवाज को मेंटेन करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, तो यहाँ जो लोग सैलानी घूमने जाते हैं उनका आवभगत करते हैं और इस प्रकार इनके जीविकोपार्जन होता है। फिर यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो, यहाँ नीचे बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, एक दिन हम लोग गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। यहीं पे घूमने गए थे। यह भारत और तिब्बत की सीमा है। भारत और तिब्बत एक अलग देश हुआ, इस पर चाइना भी अपना अधिकार करता है और भारत भी इसको सहयोग प्रदान करता है। तो तिब्बत सीमा पर स्थित है। जैसे हम गंगटोक से आगे बढ़े, ऊपर चढ़े, ठंड और बढ़ गई और पहाड़ों पर घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई देने पड़ी। मैंने वो दिखाया ना आपको, गोल 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 रास्ता। सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी गहरी खाई देखकर मन घबरा गया, है ना। पहाड़ के ऊपर कैसा सीन दिखाया हम तुम लोगों को। आखिर नाथुला आ ही गया। बिछी हुई बर्फ की चादर देखा था, हिमालय कैसे हम दिखाएं आप लोगों को। ये है नाथुला, है ना। यहाँ पर गए सवेरे में और फिर शाम होते होते 3-4 बजे तक वो लोग घर अपने निकल गए। यहाँ पहुँचने में लोगों को 1.5-2 घंटा लगता है, ठीक है। तो आप समझ गए पटना से नाथुला चैप्टर। ये घुमावदार रास्ता है, गोल 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 पहाड़ को काट के। तो पहाड़ी इलाके में इन सब जगहों पे लोग एडवेंचर करने घूमने जाते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए हो। कौन सा चैप्टर है ये? पटना से नाथुला। और इस पाठ को आपने पढ़ लिया कि पटना से नाथुला लेखक गए घूमने और घूम के आए, नाथुला देख कर आए, पहाड़ों का घिरा हुआ कंचनजंगा हिमालय का पर्वत देख के आए, मनोरंजन हुआ, बहुत अच्छा लगा, नए राज्य को हम जाने, ठीक है। तो अगले कक्षाओं में फिर मुलाकात होगी। अब इसको और अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और इसका क्वेश्चन आंसर भी बना लीजिए, और जहाँ दिक्कत हो फिर मैं भी इसका क्वेश्चन आंसर भी दे दूँगी। टिल देन बाय।